भाई, आज हमें आने में बहुत देर हो गई यार। इतनी देर से हमें कभी नहीं आना चाहिए था। अब तो उस पेड़ के पास से ही जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है क्या? चलो वापस चलते हैं, सुबह हो जाएगी तो आराम से निकलेंगे। देख भाई, देर तो हो ही गई है। अब अगर लौटेंगे तो और भी देर हो जाएगी। सुबह तक यहीं बैठे रहना बेवकूफ़ी होगी। और सुन, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की कहानियां हैं, सच में कुछ नहीं है। चल सीधा निकल चलते हैं, डरने से बेहतर है जल्दी घर पहुंचना। कुछ मत बोलना भाई, चुपचाप निकल चलते हैं जल्दी से। अरे अरे, मुझे कौन खींच रहा है? मुझे बचाओ भाई, ये मुझे मार डालेगा। बचाओ, कोई तो बचाओ। मेरा दोस्त, उसे छोड़ दो, बचाओ मेरे दोस्त को। आज इस भूतिया पेड़ ने फिर एक मासूम की सांसें छीन ली, एक ऐसी मासूम जिंदगी जो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। हमने पहले ही मना किया था, उस पेड़ के पास मत जाना। 2 साल में 3 जाने जा चुकी हैं वहां से। गलती मेरी है, पूरी तरह मेरी। मेरे दोस्त ने, उसने मुझे बार बार रोका था, कहा था मत चलो उस रास्ते से, पर मैंने उसकी एक न सुनी। बेटा, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर ये पेड़ इतना डरावना कैसे हो गया? इसमें जो आत्मा है, आखिर वो है किसकी? मम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं घर जा रहा हूं। हाँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। अरे, ये इतनी घबराहट में ऐसे कैसे चला गया? बेवजह कोई इतना डर कर नहीं भागता। जरूर इस भूतिया पेड़ की कहानी में इसका भी कोई राज छुपा है। अपने बेटों को समझा देना, रात को देर से घर मत आया करें, और उस पेड़ वाले रास्ते से तो बिल्कुल भी मत गुजरे। मैं कई बार मना कर चुका हूं, पर वो सुनते ही नहीं। तुम समझा देना उन्हें। कल रात को एक और जान चली गई। तुम कहते हो बेटों को समझा दूं? हाँ, मैं समझा दूंगी, पर सच ये है, ये पेड़ मासूमों की जान यूं ही नहीं ले रहा। जिसने उसका जीवन छीना था, उसी के घर के साए पर यह सजा मंडरा रही है। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? उस औरत की चीखें, उसका दर्द हर रात इस हवाओं में गूंजता है। काश उस दिन जो हुआ था वो कभी न हुआ होता। बस, अब और एक शब्द मत कहना। तुम्हें नहीं पता तुम कैसी बातें कर रही हो। पुरानी बातें खोदकर घर में झर मत घोलो। मैंने कहा ना, ये सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। अगर गांव वालों को तुम्हारे मुंह से कुछ सुनाई दिया तो हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप रहो, हमेशा के लिए चुप। दिन की रोशनी में ये पेड़ भले ही साधारण लगे, पर इसकी हर शाख, हर पत्ती उस रात की चीखें आज भी समेटे हुए है। गांव वाले इसे भूतिया कहते हैं, पर सच्चाई और भी गहरी है। आज पति पत्नी के बीच जो बातें हुई, उन्होंने साफ कर दिया कि इस पेड़ की जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, बल्कि उनके अतीत के गुनाहों में भी धसी हैं। देख, मैंने कहा था ना, अगर हम जल्दी चलते तो सीधे आरव के घर पहुंच जाते। अब देर हो गई है, चल वापस घर चलते हैं। अरे नहीं भाई, हम घर नहीं जा सकते, हमें जाना ही पड़ेगा, वरना आरव बुरा मान जाएगा। उसकी बहन की शादी है यार, उसने साफ कहा था कि किसी भी कीमत पर आना है। देख, पिताजी ने साफ मना किया था रात के वक्त उस पेड़ के पास से जाने को, और तू तो अपने दोस्त के साथ गप्पे लड़ाने में ही लगा रहा, तभी इतनी देर हो गई। अगर पिताजी को पता चल गया ना, तो हमारी खैर नहीं। अरे पिताजी करते रहते हो,
अगर डरते रहे तो कभी कहीं जा ही नहीं पाएंगे। चलो सीधा इसी रास्ते से निकलते हैं, कुछ नहीं होगा। तो तू बता, चल रहा है या मैं अकेला ही जाऊं? अरे रुक, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं भी चल रहा हूं, पर कसम से ये रास्ता अच्छा नहीं है। रात का सन्नाटा और ये दोनों भाई अनजाने ही उस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता। उन्हें ये खबर भी नहीं कि जिस आत्मा की चीखें इस पेड़ से गूंजती हैं, उसकी कहानी कहीं ना कहीं इन्हीं के घर से जुड़ी है। अरे बचाओ, मुझे छोड़ दो, कोई तो बचाओ। अरे अरे बचाओ, मुझे छोड़ दो, कोई तो बचाओ। ये कैसी आवाज़ थी यार? मैं तो डर ही गया, जैसे कोई औरत बहुत जोर से चीख पड़ी हो। मैं बता रहा हूँ, ये उसी पेड़ की आत्मा की आवाज है। शायद वो अब गांव में आ चुकी है। हमें छुप जाना चाहिए। देखो देखो, ये कैसी आवाज आई? माँ, मुझे छुपा लो माँ। तुम घबराओ मत, डरने से कुछ नहीं होगा। अब हमें इस राज को बाहर लाना ही होगा। ये आखिर है क्या? ये आवाज सीधी जमींदार के घर की तरफ से आई है। तुम सब उधर जाओ, मैं अभी तांत्रिक और मुखिया जी को लेकर आता हूं। मेरा बेटा, तुझे ये क्या हो गया? हे भगवान, ये कैसा रूप? ये तो मेरा लाल नहीं है। रुको, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये पीड़ित स्त्री की आत्मा है, जिसका अन्याय अब इस गांव पर भारी पड़ रहा है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम इस परिवार को क्यों मारने पर तुली हो? मैं तुम्हें बताता हूं। 10 साल पहले एक औरत के साथ मेरी ऐसी हरकत हुई जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी इज्जत छीनी और फिर उसी पेड़ के नीचे मैंने उसकी लाश दफन कर दी ताकि गांव वालों को इसका पता ना चले। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, उसका न्याय तुम्हें जरूर मिलेगा। इस पापी को सुबह होते ही उसी पेड़ पर फांसी दी जाएगी, लेकिन तुम इस मासूम बच्चे की जान नहीं लोगे। सूरज की पहली किरणों के साथ ही उस पापी को उसी पेड़ पर फांसी की सजा दी गई और इस घटना ने ये सिखा दिया कि चाहे अन्याय कितना भी छिपा हो, समय पर उसका न्याय अवश्य होता है। दूसरों की इज्जत और जीवन का सम्मान करना ही असली मानवता है और जो मासूम है उनकी सुरक्षा और भलाई हमेशा हमारी जिम्मेदारी है।